नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने सेशन 25-29 सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा रूटीन, एग्जामिनेशन शेड्यूल या फिर प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है। ये आपका फाइनल परीक्षा या फिर इसको आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी कह सकते हैं, जिसको आप नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में हम लोग बात करने के लिए फाइनल एग्ज़ाम बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनल एग्ज़ाम आपका 8 जुलाई से स्टार्ट है। जब जो नोटिस पहले आया था उसमें 7 जुलाई प्रपोज डेट था, यानी प्रस्तावित तिथि था। इसको ज़्यादा नहीं बढ़ा करके, क्योंकि आपका सेशन जो है वो लेट हो जाएगा। ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो जब यूनिवर्सिटी को अपना कैलेंडर मेंटेन करना होता है तो छुट्टी वगैरह सब कुछ काट के ये लोग जो है वो क्या करते हैं, कैलेंडर मेंटेन करने पे ध्यान देते हैं, और इसी वजह से आप लोग का एग्ज़ाम का डेट जो है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, और ये एग्ज़ाम अगर टाइम पे हो जाता है तो बाकी आपका जो सेशन है वो भी टाइम पे चलेगा। आगे आगे अगर ऐसा चलता रहा तो आपका सेशन टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल सेशन 25-29 सेकेंड सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम का फाइनल एग्जाम का रूटीन आ चुका है। रूटीन आप कैसे देखेंगे, फिर एग्जाम का जो फाइनल एडमिट कार्ड होगा वो कब आएगा, आपका सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है, रूटीन आपको जो है वो अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह जो है वो रूटीन अपलोड कर दिया है। आप जाके देख लीजिएगा। हम आपको बता देते हैं रूटीन देखना कैसे है, कि आपका एग्जाम कब होगा, कौन से सब्जेक्ट का, एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी को किसका एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो रूटीन पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ आते हैं और रूटीन सबसे स्टार्टिंग जो शुरुआत होता है रूटीन का पढ़ने का जो तरीका होता है वो सबसे ऊपर से होता है। रूटीन कभी भी पढ़ा जाता है या फिर कोई भी नोटिस जब पढ़ा जाता है तो ऊपर से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर कंडक्टिंग बीए बीएससी बीकॉम सीबीसीएस सेकेंड सेमेस्टर सेशन 25-29 एग्जामिनेशन 2026। उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये है ग्रुप ऑफ मेजर सब्जेक्ट। यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है ग्रुप ए से लेके ग्रुप एफ तक, ये सब मेजर सब्जेक्ट का है, यानी आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट है वो रहेगा यहाँ पे पूरा। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो मेजर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम का डेट और टाइम दिया हुआ है। याद रखिएगा, टाइम जो होता है वो एडमिट कार्ड में नहीं दिया होता है। ठीक है, टाइम आपको एग्ज़ाम के रूटीन में ही दिखाई देता है। लेकिन जो एग्ज़ाम का फर्स्ट सीटिंग होगा या फिर सेकेंड सीटिंग होगा वो एडमिट कार्ड में दिया रहता है। बाद में जब एडमिट कार्ड जारी होगा तो दिया रहेगा, लेकिन जो टाइम होगा कि फर्स्ट सीटिंग कितना बजे से स्टार्ट होगा या सेकेंड सीटिंग कितना बजे से स्टार्ट होगा वो नहीं दिया रहता है, वो रूटीन में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका माइनर सब्जेक्ट यानी एमआईसी सब्जेक्ट का रूटीन है। उसके बाद यहाँ पे एमडीसी या फिर आईडीसी सब्जेक्ट का जो है वो रूटीन है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एसईसी, एईसी, यहाँ पे एईसी है, वीएसी और एसईसी का सबका रूटीन दिया हुआ है। तो ठीक है, अब इसको देखना कैसे है तो देखेंगे कैसे। सबसे पहले आएंगे यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट का रूटीन देखेंगे। मेजर सब्जेक्ट का रूटीन में आपको क्या करना है, ग्रुप में अपना सब्जेक्ट ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, हम आपको एक या दो सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देते हैं, उसके हिसाब से आप समझ जाइएगा कि रूटीन देखना कैसे है। ठीक है, ज़्यादातर पूरा सब्जेक्ट का अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए एक दो एग्जाम्पल देते हैं, कैसे देखना है बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको जो है अपना सब्जेक्ट ढूंढना है। आपका मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स है। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स है या फिजिक्स ऑनर्स है या फिर आपका मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, कुछ भी है, ऑनर्स क्या है वो पहले ढूंढना है। तो आपका मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है और ये ग्रुप ए में लिखा हुआ है। ग्रुप ए के सामने में जो बॉक्स बना हुआ है इसी में लिखा हुआ है हिस्ट्री। तो ग्रुप ए का एग्ज़ाम कब होगा हमको अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स मेरा सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री का ग्रुप ए बना हुआ है। और जैसे मान लीजिए किसी का अकाउंट है तो अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप बी में। पॉलिटिकल साइंस है तो ग्रुप बी में लिखा हुआ है। संस्कृत है या फिर मैथिली ऑनर्स है तो ग्रुप बी में लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे कि ग्रुप बी का एग्ज़ाम कब होता है। ठीक है, तो जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री यहाँ पे देख लिए कि ग्रुप ए में दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे चलेंगे और ग्रुप ए कहाँ पे लिखा हुआ है हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप ए। ठीक है, तो ग्रुप ए में जितना सब्जेक्ट है, ग्रुप ए में हिस्ट्री है, एलएसडब्ल्यू है, पर्सियन है, एंथ्रोपोलॉजी है, तो ये सब का एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। यानी कि 8/7/2026 को, 8 जुलाई 2026 से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और पहला पेपर जो होगा ग्रुप ए का, हिस्ट्री का, एलएसडब्ल्यू का, पर्सियन का और एंथ्रोपोलॉजी का, एमजेसी का पेपर फर्स्ट सिटिंग में 10 बजे से लेके 1 बजे तक होगा 8 तारीख को, 8 जुलाई को। ठीक है, इस तरह से देखना है। फिर मान लीजिए किसी का पॉलिटिकल साइंस है या फिर अकाउंट है या मार्केटिंग है या एचआरएम है या संस्कृत है या मैथिली है, ये सब ग्रुप बी में आ रहा है। तो फिर ग्रुप बी का एग्ज़ाम कब है, तो ग्रुप बी का एग्ज़ाम पहले यहाँ पर है। ठीक है, तो ग्रुप बी का एग्ज़ाम है 8/7/2026 को, 8 तारीख को ही सेकेंड सीटिंग में। सेकेंड सीटिंग कितना बजे से है, तो 2 बजे से लेके 5 बजे तक सेकेंड सीटिंग है। 2 बजे स्टार्ट होता है, यानी कि आपको आधा घंटा पहले पहुँचना होता है, 1:30 बजे तक आपको पहुँचना होता है। ठीक है, तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ग्रुप बी का एग्ज़ाम होगा। ग्रुप बी में जितना भी एग्ज़ाम है, अकाउंट ऑनर्स का एग्ज़ाम, एचआरएम का एग्ज़ाम, मार्केटिंग ऑनर्स का एग्ज़ाम,
पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या फिर मेजर या आप एमजेसी कहिए, संस्कृत एमजेसी या फिर मेजर का, फिर मैथिली ऑनर्स या मेजर या फिर एमजेसी जो भी कहिए उसका एग्ज़ाम यहाँ पे आ जाएगा ग्रुप बी में, सेकेंड सिटिंग में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो जैसे ज्योग्राफी ऑनर्स है या जूलॉजी ऑनर्स है या फिलोसफी ऑनर्स है या इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, तो वो आता है ग्रुप सी में। तो फिर ग्रुप सी का हम ढूंढेंगे कहाँ पे है, तो ग्रुप सी का एग्ज़ाम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो 9 तारीख को 9/7/2026 को ग्रुप सी का एग्ज़ाम, ग्रुप सी में जितना सब्जेक्ट है सबका एग्ज़ाम होगा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। फिर आते हैं बॉटनी ऑनर्स का एग्ज़ाम या हिंदी ऑनर्स का एग्ज़ाम या सोशियोलॉजी या उर्दू या रूरल इकोनॉमिक्स या AIHNC यानी कि एंशियन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का एग्ज़ाम ग्रुप डी में रखा गया है। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा यहाँ पर, ठीक है। 9 तारीख को ही 9/7/2026 को ही सेकेंड सिटिंग में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। उसके बाद ग्रुप ई में साइकोलॉजी है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, म्यूजिक एंड ड्रामा है, तो ग्रुप ई में इसको रखा है। तो ग्रुप ई का एग्ज़ाम यहाँ पर है 10 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में 10 बजे से लेके 1 बजे तक। उसके बाद लास्ट है ग्रुप एफ, केमिस्ट्री ऑनर्स है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, तो ग्रुप एफ में हुआ उसका एग्ज़ाम होगा आपका 10 तारीख को सेकेंड सिटिंग में 2 बजे से लेके 5 बजे तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजर सब्जेक्ट, यहाँ पे इसका काम खत्म होता है, लास्ट में भी उसका काम आएगा AAC SEC और VAC में, फिलहाल यहाँ पे इसका काम यहाँ तक खत्म होता है, ठीक है। ये हो गया मेजर सब्जेक्ट का। अब आते हैं माइनर सब्जेक्ट में। तो माइनर सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका माइनर सब्जेक्ट को MIC शॉर्ट में बोलते हैं, तो MIC जहाँ जहाँ होता है आपका जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है। तो जैसे किसी का MIC में हिस्ट्री रखा हुआ है, तो MIC में हिस्ट्री रखा है तो 11 तारीख को होगा फर्स्ट सिटिंग में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पॉलिटिकल साइंस MIC रखा हुआ है तो 11 तारीख को ही सेकेंड सिटिंग में होगा 2 बजे से लेकर 5 तारीख तक। जूलॉजी MIC में है, माइनर में है, या संस्कृत माइनर में है, या उर्दू माइनर में है, तो आपका 11 तारीख तक होगा। क्योंकि यहाँ बॉक्स जो बना हुआ है, इस बॉक्स के सीधे सामने जितना भी एग्ज़ाम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सबका यहाँ पे टाइम ऊपर में और डेट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डेट है, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, बस इतना ही आपको देखना होता है। अब साइकोलॉजी माइनर है या फिर फिजिक्स माइनर है, AIH है, एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट है, उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, कॉपरेटिव अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ये सब आपका जो है वो यहाँ पे है। और यहाँ पे इसका एग्ज़ाम जो है वो 13/7/2026 को, ये सब माइनर में है, MIC में है। उसके बाद ये भी MIC में है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, होम साइंस है, ये सब MIC 13 तारीख को है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ज्योग्राफी है, LSW है, मैथिली है, मैथमेटिक्स है, पर्सियन है, फिलोसफी है और सोशियोलॉजी है, ये सब माइनर सब्जेक्ट है, तो 14 तारीख को होगा। उसके बाद बॉटनी है, रूरल इकोनॉमिक्स है, यानी कि ये 14 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सब फर्स्ट सिटिंग में है, और इस साइड जो लिखा हुआ है ये सब सेकेंड सिटिंग में है, ठीक है। तो बॉटनी है, रूरल इकोनॉमिक्स है, बंगाली है, उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, तो ये सब आपका हो जाएगा 14 तारीख को ही सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। ये माइनर सब्जेक्ट का हो गया। उसके बाद आते हैं MDC या फिर IDC, किसी किसी का IDC लिखा होगा, किसी किसी का MDC लिखा होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट MDC लिखा हुआ है, तो IDC नहीं ढूंढना है आपको, ठीक है। तो सेम यहाँ पे वही है, MDC या फिर IDC। अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस है तो 15/7/2026 को होगा फर्स्ट सिटिंग में 10 बजे से लेके 1 बजे तक। फिर सेकेंड सिटिंग में किसका किसका एग्जाम है, 15 तारीख को ही MDC या फिर IDC है, तो हिस्ट्री है, जूलॉजी है, संस्कृत है, उर्दू है, ये सब आपका हो जाएगा 15 तारीख को सेकेंड सिटिंग में, ठीक है, MDC या फिर IDC का। फिर 16 तारीख को आपका जो है वो साइकोलॉजी MDC, फिजिक्स MDC, AIH MDC, म्यूजिक MDC का एग्जाम हो जाएगा फर्स्ट सिटिंग में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। फिर केमिस्ट्री हो गया, पर्सियन हो गया, हिंदी हो गया, होम साइंस हो गया, ये सब MDC में रखे हुए हैं, तो 16 तारीख को सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी देखना है। ये MDC फर्स्ट सिटिंग का है, तारीख यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर ये MDC सेकेंड सिटिंग का है, तारीख यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट सिटिंग 10 बजे से लेकर 1 बजे तक है, सेकेंड सिटिंग 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है, ठीक है। अब ये हो गया आपका माइनर MDC और MJC का। अब यहाँ पे आते हैं AEC में। AEC में क्या आपको पता करना है, AEC या फिर BAC या SEC में ग्रुप बना के जो लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देना है। ग्रुप लिखा हुआ है और साथ में साइंस, आर्ट और कॉमर्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले AEC जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस है, सबके लिए है, इसमें कोई चेंज नहीं था। तो इन्वायरमेंटल साइंस का जो एग्ज़ाम होगा, अब इसमें दिया हुआ है 18 तारीख और 20 तारीख को, 18/7/2026 और 20/7/2026 को आपका इन्वायरमेंटल साइंस AEC का एग्ज़ाम होगा। लेकिन AEC का एग्ज़ाम में ग्रुप A और B, ग्रुप C और D और ग्रुप E और F, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, साइंस एंड कॉमर्स लिखा हुआ है। अब इसको समझना कैसे है कि किसका एग्ज़ाम कब होगा। अगर आपका जैसे मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स है, या फिर साइकोलॉजी ऑनर्स है, या होम साइंस ऑनर्स है, ज्योग्राफी ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, या फिर आपका साइंस है, साइंस का कोई सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी है, या फिर आपका कॉमर्स है, तो फिर अलग अलग जो सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट, उसका कैसे एग्ज़ाम होगा।
तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस लिखा हुआ है और ग्रुप ए एंड बी और आर्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ग्रुप ए और बी में जाएंगे, यहाँ पर ये जो ग्रुप ए है और ये जो ग्रुप बी है, ठीक है, तो इन दोनों में जाएंगे। और साथ में क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, आर्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जो आर्ट्स वाला सब्जेक्ट है ग्रुप ए में और बी में, उसका एग्ज़ाम वहाँ पे होगा। तो आर्ट्स वाला कौन कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सब सब्जेक्ट आर्ट्स का ही है। उसके बाद यहाँ पे ये पॉलिटिकल साइंस है और संस्कृत है और मैथिली है, इतना ही सब्जेक्ट है आर्ट्स का। तो आर्ट्स वाला जो सब्जेक्ट है यानी कि पॉलिटिकल साइंस मेजर जिसका होगा, संस्कृत मेजर जिसका होगा, मैथिली मेजर जिसका होगा, हिस्ट्री, LSW पर्सियन या एंथ्रोपोलॉजी मेजर जिसका होगा, उसका इन्वायरमेंटल साइंस यानी AEC का एग्ज़ाम 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा 18 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है, 18 जुलाई 2026 को। और ये AEC का एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। AEC 2 क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है और 2 घंटे का ही एग्ज़ाम होता है, इससे ज़्यादा का टाइम आपको नहीं देता है। और पैटर्न जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, यानी कि जो पिछली बार आपने दिया था फर्स्ट सेमेस्टर में ऑप्शन वाला एग्ज़ाम, लिखने वाला नहीं होता है। OMR सीट पे जो एग्ज़ाम लेता है 70 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, 70 नंबर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, AEC, SEC और VAC, ठीक है। ये तीनों पैटर्न इसका यही रहेगा जो पिछले साल था, इसमें कोई चेंज नहीं है। और AEC 2 घंटे का एग्जाम हुआ था, पहले भी हुआ था, इस बार भी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं इन्वायरमेंटल साइंस सेकेंड सिटिंग में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा 18 तारीख को ही। C&D आर्ट्स वाले का, C&D में जो आर्ट्स है, ग्रुप सी और ग्रुप डी में आर्ट्स वाला जो सब्जेक्ट है यानी कि ज्योग्राफी है, फिलॉसफी है, इकोनॉमिक्स है, फिर यहाँ पे है हिंदी, सोशियोलॉजी, उर्दू, रूरल इकोनॉमिक्स, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये सब का जो एग्ज़ाम होगा, इन सब का जो मेजर सब्जेक्ट रखे होंगे, उसका AEC का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 2 बजे से लेकर 4 बजे तक 18 तारीख को ही, इन्वायरमेंटल साइंस ग्रुप C&D आर्ट्स वाले का। फिर ग्रुप E एंड F में आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम हो इन्वायरमेंटल साइंस का 20 तारीख को, 20/7/2026 को फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। और जितना भी साइंस का सब्जेक्ट है और जितना भी कॉमर्स का सब्जेक्ट है, सबका एग्ज़ाम इन्वायरमेंटल साइंस AEC जिस साइंस वाले और आर्ट्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सबका एग्ज़ाम 20 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। सिर्फ आर्ट्स वाला सब्जेक्ट को बांटा है, साइंस और कॉमर्स को एक ही साथ सेकेंड सिटिंग में एक ही दिन ले रहा है, ठीक है, 20 तारीख को। फिर VAC सब्जेक्ट में भी वैसा ही लिखा हुआ है, ग्रुप A से C तक का साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का एग्ज़ाम जो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो VAC में रखे होंगे, उनका 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे का एग्ज़ाम अब फिर से जो है वो VAC और SEC 3 घंटे का होगा, सिर्फ AEC 2 घंटे का होगा, ठीक है। 21/7/2026 को होगा। ग्रुप A से C में जितना भी सब्जेक्ट है सबका एग्ज़ाम 21 तारीख को होगा, ठीक है। फिर ग्रुप D से F में जितना भी सब्जेक्ट है सबका एग्ज़ाम जो है वो सेकेंड सिटिंग में होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, 21 तारीख को ही। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस किसी का होगा तो उसका एग्ज़ाम 23 तारीख को है। फिर एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ट्रेडिशन है तो उसका एग्ज़ाम होगा 23 तारीख को सेकेंड सिटिंग में। फिर SEC में किसी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन है और ग्रुप A से C में उसका मेजर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसका एग्ज़ाम होगा 24 तारीख को, 24 जुलाई 2026 को। फिर सेकेंड सिटिंग में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन होगा, ग्रुप D से लेकर F तक जितना भी सब्जेक्ट दिया हुआ है उसका, ठीक है। उसके बाद पटकथा लेखन है तो आर्ट्स वाले का पटकथा लेखन है 25 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन है सेकेंड सिटिंग में। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग ये भी है आपका जो सेकेंड सिटिंग है 25 तारीख को उस दिन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एग्ज़ाम का रूटीन। फिर एग्ज़ाम का सेंटर कैसे देखेंगे, तो एग्ज़ाम का सेंटर हम 1-2 बता देते हैं, फिर आप देख लीजिएगा अपना कैसे देखना है हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस साइड जो लिखा हुआ है वो आपका कॉलेज का नाम है जिसमें आपका एडमिशन हुआ है, वो इस साइड है, ठीक है। और जिस कॉलेज में आपका सेंटर है वो इस साइड दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर में लिखा हुआ है ये है नेम ऑफ सेंटर और ये है नेम ऑफ कॉलेज, ठीक है। ये कॉलेज है जिसमें एडमिशन है और ये कॉलेज है जहाँ पे सेंटर है, ठीक है। तो देखना कैसे है, तो यहाँ पे बस आपको अपना कॉलेज का नाम ढूंढना है। मान लीजिए कॉलेज होगा किसी का CM साइंस कॉलेज है या CM कॉलेज है, तो CM आर्ट्स एंड कॉमर्स है तो CM कॉलेज यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके ठीक सामने है मरवाड़ी कॉलेज, यानी CM कॉलेज का जो सेंटर हुआ वो हुआ मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा। अब मान लीजिए किसी का MLSM कॉलेज है तो MLSM कॉलेज का सामने लिखा हुआ है CM कॉलेज दरभंगा, तो CM कॉलेज का MLSM कॉलेज का CM कॉलेज दरभंगा हो गया एग्जाम का सेंटर, ठीक है। फिर मान लीजिए किसी का MRM कॉलेज है तो MRM कॉलेज का जो सामने में लिखा हुआ है वो है MK कॉलेज लहरियासराय दरभंगा, तो ये हो गया उसका सेंटर,
ठीक है। इस तरह से आपको सेंटर देखना है। ये दरभंगा जिला का हो गया। मधुबनी जिला का मान लेते हैं, महिला कॉलेज मधुबनी है, उसका सेंटर आरके कॉलेज है। जेएन कॉलेज मधुबनी है, सेंटर आरके कॉलेज है। आरएनजेडी कॉलेज मधवापुर है, तो उसका सेंटर हो गया आरके कॉलेज मधुबनी। आरएन कॉलेज मधुबनी पंडौल मधुबनी है, उसका कॉलेज उसका सेंटर हो गया आरके कॉलेज मधुबनी। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। इस साइड कॉलेज आपका नाम ढूंढना है और इसके ठीक सामने में जिसका सेंटर, जो भी कॉलेज लिखा हुआ है उसका सेंटर वो हो गया। फिर उसी तरह से यहाँ पे बेगूसराय का है, समस्तीपुर का है, तो समस्तीपुर में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, इसका ठीक सामने बीआरबी कॉलेज। उसके बाद जैसे यहाँ वोमेंस कॉलेज समस्तीपुर है, तो इसका सेंटर ठीक सामने लिखा हुआ है समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, इसका यहाँ पे सेंटर हो गया। तो इस तरह से आपको देख लेना। बेगूसराय में कम रहता है, तो बेगूसराय में क्या है, एसकेएम कॉलेज बेगूसराय का जो सेंटर है वो यहाँ पे है, जीडी कॉलेज बेगूसराय। फिर एमआरजेडी कॉलेज का जो सेंटर है वो एसबीएसएस कॉलेज है। आरसीएसएस कॉलेज का जो सेंटर है वो है आरबीएस कॉलेज। उसके बाद एपीएसएम का जो सेंटर है वो है आरसीएसएस कॉलेज। ठीक है, अब सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम सेशन 25-29 का एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड आएगा आपका एग्जाम से 3-4 दिन पहले। ये 8 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो 4-5 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। और एडमिट कार्ड ऑनलाइन नहीं आता है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आप दे चुके हैं, ऑनलाइन एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा, डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट निकालिएगा, कॉलेज में जाके साइन मोहर करवा के और एग्जाम देना आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो 4-5 तारीख तक इंतजार कीजिए, आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट कीजिएगा और जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाइए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएम नोट्स यूट्यूब चैनल पे।